तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और यूथ कांग्रेस का ट्विटर हैंडल की इस पोस्ट के बारे में। तो दो ही हैं, पहले बात करते हैं युवा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये जो किया गया है इसके बारे में कि एक तरफ मोदी की फोटो, आधी मोदी की और आधी हिटलर की। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के चीफ जो भी हैं वो एक छोटी सी बात कान खोल के सुनो कि आप ही के नेता नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, यानी कि इसमें इंदिरा गांधी भी सम्मिलित है, उन लोगों ने सिर्फ हर बार ये बात जरूर कही है कि श्रेष्ठ भारत, संपूर्ण भारत, ये आप भी मानते हैं। और हिटलर क्या कहता था? ग्रेट जर्मनी, सुपीरियर जर्मनी। अब आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, ये डिसाइड आप ही कर लीजिएगा, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और आगे आपको एक बात और बताता हूं कि अगर हिटलर ना होता तो 50 और हिटलर होते इस देश के अंदर, सॉरी इस दुनिया के अंदर, तो आपको भारत के अंदर बोलने का ट्विटर हैंडल पे या सभाओं के अंदर या न्यूज़ एंकर के थ्रू आपको बोलने का मौका मिल रहा है और आप उसको तानाशाही कह रहे हैं। ये समझदारी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। जानते हैं हिटलर ने अंग्रेजों की यानी ब्रिटेन की कमर तोड़ी थी, पहली उनके ताबूत में कील ठोकी थी। ये आप लोगों को मालूम नहीं है या आप दुनिया को बताना नहीं चाहते। वो छोटी सी मूंछों वाला बंदा, उसने जो भी किया, हार गया रूस के सामने। ये एक अलग मैटर है, हार जीत तो होती रहती है। सिकंदर था इतना बड़ा, पूरी दुनिया को जीत चुका था, पोरस के सामने हार गया, वो एक अलग है। मगर सबसे बड़ी देखो, इस दुनिया को गुलामी से निजात दिलाने के लिए उस ताबूत के अंदर पहली कील ठोकने वाला वो छोटी सी मूंछ वाला बंदा ही था, कोई बड़ा नहीं था। उसने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सुपीरियर जर्मनी, ग्रेट जर्मनी कहा। आप भी तो वही कहते हो, श्रेष्ठ भारत, संपूर्ण भारत। तो फिर आप भी हिटलर ही हो। आपके तीनों बड़े नेता भी हिटलर ही थे। ये तो एक सच्चाई है। मैं आपसे एक सवाल, बेसिक सा सवाल पूछता हूं। आप लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, लोकतंत्र होता क्या है ये आपको अभी तक सही तरीके से नहीं मालूम। आप सिर्फ एक युवराज के पीछे पड़े हुए हैं। अब युवराज के पास आ जाए। सूरत की कोर्ट में गुजरात के भाजपा विधायक ने एक पीआई लगाई कि राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर मोदी सरनेम पर टिप्पणी की। तो मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और भी इनके पास लोअर कोर्ट के अंदर वकील होंगे जो इनका केस लड़ सकते थे। सूरत कोर्ट के अंदर जब सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया और 24 घंटे के बाद लोकसभा सचिव ने इस पर अपना एक्शन लिया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। और उस वक्त की लोअर कोर्ट ने, सूरत की लोअर कोर्ट ने 30 दिन तक की जमानत भी दे दी। ये
ऊंची कोर्ट में जाकर, उच्च कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों का हनन कहकर 226 अनुच्छेद और 232 अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL लगा सकते थे, अपनी जो है सांसद की सदस्यता को बचा सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो और हम पूरे भारत के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करें जिससे राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुवार को सूरत कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और शुक्रवार को 12 बजे तक लोकसभा के सचिव ने ऑर्डर इशू किया कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की जाती है, कि उन्हें 2 साल से ज़्यादा सजा हो चुकी है। अब ना तो कपिल सिब्बल ने और ना ही उनके मनु सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय कोर्ट के अंदर जाकर PIL नहीं लगाई। अब ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी जी को ये दोबारा से रीलॉन्च करना चाहते हैं। अब मेरी बात एक पल्ले नहीं पड़ रही है कि राहुल जी को कितनी बार और रीलॉन्च करेंगे। सर, ये बात छोटी सी है, पूरी दुनिया उसको मान चुकी है कि वो पप्पू है। उसको बोलने का कोई तजुर्बा नहीं है। मानते हैं कि उन्होंने 4500 किलोमीटर की यात्रा की है, उसमें कुछ औरतों ने उनसे मिलकर कि हम पर अत्याचार हुए हैं, इसके बारे में भी कहा होगा। मैं ये नहीं मानता कि नहीं कहा होगा, ये कहा होगा। कुछ वामपंथी, कुछ लेफ्ट, कुछ विचारधारा वाले भी मिले होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब मिले होंगे, सब मिले होंगे, उनकी यात्रा को बहुत अच्छा बनाया होगा। मगर सर, आपने यात्रा खत्म होते ही जो लंबी लंबी दाढ़ी रखी थी वो कटवा डाली। आप कहते हैं हम तपस्या कर रहे हैं। आप कौन सी तपस्या कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आता, देश की जनता को ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है, मैच्योर बंदा नहीं है। आपने देखा होगा यूक्रेन का हाल, वहाँ पर भी यही ड्रामा चल रहा है। वहाँ कपिल सिब्बल जैसा एक हास्य को राष्ट्रपति बना दिया, तो वहाँ ये हाल है कि वहाँ युद्ध चल रहा है, पूरा 1 साल होने को करीब आया है। अब हमारे देश की जनता इतनी मैच्योर है कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि एक ऐसे बंदे को जो अनमिच्योर हो, उस बंदे को इतनी बड़ी पदवी दे दे। लगता नहीं है कि 2024 के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। उनसे पहले तो बहुत बैठे हैं, अखिलेश यादव है, अरविंद केजरीवाल है, मायावती है, ममता बनर्जी है, और भी इनके जो हैं गठबंधन के जो हैं वो नेता बैठे हुए हैं। तो 2024 के अंदर राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, जो कांग्रेस का है, वो तो मुझे कहीं से लगता नहीं है कि हो पाएगा। कि जब मान भी ली जाए कि इनको बहुमत मिल भी जाएगा, तो कौन कन्फर्मली है कि इनको सपोर्ट करेगा? ये वहाँ जाकर
संसद के अंदर इनको साथ खड़ा होकर ये कहेगा कि हाँ जो ये कानून बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं? किसको पता है? क्योंकि बाद में होना क्या है, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई होगी। प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, प्रधानमंत्री तू बनेगा, प्रधानमंत्री तू बनेगा। तो देश की जनता इतनी बड़ी बेवकूफ तो है नहीं कि इतने बड़े कद के बंदे को हटाकर एक कॉमेडी को खड़ा कर दे कि तू प्रधानमंत्री बन जा 2024 के अंदर। इतना तो मुझे लगता नहीं कि देश की जनता आज भी इस बात को समझती है कि मोदी जी देश के सबसे अच्छे और जो देश के लिए काम कर रहे हैं वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा है। मगर कांग्रेस के नेताओं को ये तो दिखता ही नहीं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा, जनता उनको सपोर्ट कर रही है, मगर किसी के ऊपर अभी इनके नेताओं की एक छोटी सी आदत है। राहुल गांधी जी के पर्सनल लाइफ पर मैटर मतलब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह सकता हूँ कि बड़े राजनेता या कलाकार होते हैं, उनकी कौन सी पर्सनल लाइफ होती है? उनकी तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। जो भी खुली होती है वो खुली डोमेन में होती है। तो राहुल गांधी जी की पर्सनल लाइफ कौन सी हो गई? आप ही कहते हैं कि राष्ट्रीय नेता हैं और आप ही कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ है। तो सर आप ही डिसाइड कर लीजिए कि वो राजनेता हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनकी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, और अगर उनकी पर्सनल लाइफ है तो वो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं नहीं। आपको ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा।